नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिनसाइट एआई के बारे में। ये एक ऐसा नया टूल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आम निवेशकों के लिए स्टॉक मार्केट को देखने का, उसे समझने का नजरिया ही बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आजकल के निवेशक की असल समस्या क्या है। फिर जानेंगे कि फिनसाइट एआई क्या है और ये काम कैसे करता है। इसके बाद देखेंगे कि ये कैसे लोगों को एक्शन लेने लायक पर्सनलाइज जानकारी देता है। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज को सबके लिए आसान बना रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और ये समस्या हम सब ने कभी न कभी महसूस की है, डेटा के समंदर में खो जाना। आज का निवेशक ना इसी सवाल से रोज जूझता है। हर तरफ से हर सेकंड इतनी सारी जानकारी आ रही है कि ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। और ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल यही कहानी बयां कर रही है। आज का बाजार इतना ज्यादा डेटा बनाता है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, कि उसमें से कोई साफ सिग्नल, कोई काम की बात निकालना, जानते कैसा है? जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, बहुत मुश्किल। तो एक आम निवेशक के सामने मोटे तौर पर 3 बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब हर तरफ से डेटा की बौछार हो रही है। दूसरी, ज्ञान की कमी। देखिए, पारंपरिक तरीके से स्टॉक एनालिसिस करने के लिए खास तरह की एक्सपर्टाइज और महंगे टूल्स चाहिए होते हैं। और तीसरी, और शायद सबसे ज़रूरी, रियल टाइम में कोई मदद नहीं मिलना। जो भी पुराने तरीके हैं वो अक्सर लाइव मार्केट से एक कदम पीछे ही चलते हैं। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है फिनसाइट एआई की। ये कैसे उस उलझन को सुलझाकर सब कुछ साफ करता है, आइए देखते हैं। तो इनसाइट एआई खुद को ऐसे बताता है कि ये एक जेन एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। इसका काम क्या है? ये मुश्किल से मुश्किल मार्केट डेटा को लेता है और उसे एकदम साफ, एक्शन लेने लायक इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस में बदल देता है। और सबसे खास बात, ये हर तरह के निवेशक के लिए बनाया गया है। तो जो समस्याएं हमने पहले देखी थी, ये उनका सीधा जवाब है। कैसे? देखिए, ये आपको किसी भी स्टॉक का रियल टाइम एनालिसिस देता है, फटाफट। फिर ये सिर्फ एनालिसिस नहीं देता, बल्कि निवेशक के अपने लक्ष्यों के हिसाब से खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह भी देता है। और आखिर में ये सारी मेहनत को एक बटन के क्लिक पर एक प्रोफेशनल दिखने वाली रिपोर्ट में बदल देता है। अब सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। चलिए थोड़ा इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इसका टेक स्टैक वाकई में काफ़ी मजबूत है। देखिए, डेटा खींचने के लिए ये वाई फाइनेंस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता है, जो रियल टाइम और पुराना दोनों तरह का स्टॉक डेटा ले आता है। फिर असली दिमाग का काम करते हैं एआई मॉडल्स, जैसे कि जेमिनाई और ट्रांसफॉर्मर्स। ये डेटा में छुपे पैटर्न को पहचानते हैं और इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक सिस्टम की तरह चलाने का काम करता है लैंगचेन। तो पूरी प्रक्रिया को अगर 3 आसान स्टेप्स में समझें तो वो कुछ ऐसी है। पहला स्टेप है इंजेक्शन, मतलब डेटा को अंदर लेना। वाई फाइनेंस लगातार मार्केट से कच्चा डेटा खींचता रहता है। दूसरा स्टेप है एनालिसिस। इस डेटा से जरूरी फाइनेंशियल रेशियो निकाले जाते हैं ताकि कुछ मतलब निकल सके। और तीसरा स्टेप है डिसीजन। जेमिनी और आरएजी मिलकर इन सारी जानकारियों को जोड़ते हैं और फिर एक साफ सिग्नल देते हैं, खरीदो, बेचो या होल्ड करो। अच्छा, एआई कुछ जरूरी फाइनेंशियल रेशियोज का इस्तेमाल करता है। इनमें से एक बहुत ही आम है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि एक कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका शेयर कितना महंगा या सस्ता है। इससे ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कहीं कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड तो नहीं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण रेशियो है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें क्या बताता है? ये मापता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे से कितना मुनाफा बना पा रही है, मतलब मैनेजमेंट कितना कुशल है। जाहिर है, जितना ज्यादा आरओई उतना बेहतर माना जाता है। अब ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, पूरी सलाह देने की प्रक्रिया कई लेवल पर होती है। सबसे पहले सिस्टम कुछ बेसिक नियमों के आधार पर हजारों स्टॉक्स में से कुछ को छांट लेता है। फिर आता है जेमिनाई एआई का काम, जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस कंपनी से जुड़ी खबरें, मार्केट के ट्रेंड्स और बाकी पैटर्न्स को भी देखता है। और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाकर एक निवेशक की अपनी रिस्क लेने की क्षमता और उसके लक्ष्यों के हिसाब से पर्सनलाइज सलाह तैयार होती है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी काम आती है, रैग। इसकी वजह से ही एआई की सलाह पर भरोसा किया जा सकता है।
रैक का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे एआई कोई परीक्षा दे रहा हो, लेकिन उसके पास सारी किताबें खुली पड़ी हैं। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कहता। पहले वो उस स्टॉक से जुड़ी सारी ज़रूरी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और खबरें ढूंढता है। फिर इस सारी जानकारी को वो अपने प्रॉम्प्ट में डालता है और आखिर में जो सलाह वो देता है वो इन असली तथ्यों पर आधारित होती है, जिसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ये जो डायग्राम है ये इसी पूरी प्रक्रिया को दिखा रहा है। देखिए कैसे सिस्टम पहले जानकारी को रिट्रीव यानी ढूंढता है, फिर उसे ऑगमेंट यानी एआई को देता है और आखिर में जनरेट यानी तथ्यों पर आधारित सलाह पैदा करता है। इसमें हवा में बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक निवेशक के लिए ये सब कैसा दिखता है? चलिए अब यूजर एक्सपीरियंस पर आते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही साफ सुथरा और इस्तेमाल करने में आसान बनाया गया है। एक ही डैशबोर्ड पर इंटरैक्टिव चार्ट, वॉच लिस्ट, रिपोर्ट्स, मतलब जो भी ज़रूरी जानकारी है वो सब एक जगह मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। मतलब जो एनालिसिस मिलता है वो बाजार की मौजूदा हालत को दिखाता है, ना कि कल की पुरानी खबरों को। चाहे किसी भी डिवाइस पर देखें, जानकारी हमेशा ताज़ा रहती है। और उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी रिसर्च को एक जगह इकट्ठा करना होता है, उनके लिए ये ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग का फीचर तो कमाल का है। सोचिए, बस एक क्लिक और एक पूरी डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार। कितना समय बचता है। तो टेक्नोलॉजी और फीचर्स तो ठीक हैं, लेकिन इसका बड़ा मकसद क्या है? ये पूरी चीज़ निवेश की दुनिया में क्या बदलाव ला रही है? चलिए इस बड़े आइडिया को समझते हैं। इसका सार बस इस एक लाइन में है। ये उस तरह का गहरा फाइनेंशियल एनालिसिस जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस के पास होता था, उसे अब आम निवेशकों की पहुंच में ला रहा है। और इसके लिए किसी फाइनेंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीर इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। फिनसाइट एआई कच्चे बिखरे हुए डेटा और एक निवेशक के आत्मविश्वास से भरे फैसले के बीच के फासले को भरता है। एआई यहाँ किसी की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक पार्टनर, एक मददगार के तौर पर है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब एआई हमारी जेब में एक सलाहकार की तरह मौजूद होगा, तो पैसे और निवेश के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।